एक रहस्यमय तूफान आसमान में उठता है और अगले ही पल एक यात्री विमान उसमें फंस जाता है। जब विमान थोड़ी देर बाद तूफान से बाहर आता है तो पायलटों को पता चलता है कि रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा है और जीपीएस भी गायब है। जैसे ही पायलट कॉकपिट से बाहर देखता है उसे बगल में एक पुराने जमाने का लड़ाकू विमान उड़ता हुआ दिखाई देता है। पायलट तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हो गया है। वे तुरंत विमान को नीचे मोड़ देते हैं, लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। उनके चारों ओर पुराने जमाने के लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। बंदूकों की आवाज, धुएं से भरा आसमान और पूरा शहर बमबारी से तबाह हो रहा था। उड़ान ने समय की सीमा को पार कर लिया था और सीधे द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पहुंच गई थी। ये देखकर यात्री पूरी तरह से डर गए थे। कुछ जोर जोर से रो रहे थे और कुछ भगवान को याद कर रहे थे। तभी वही विश्व युद्ध का लड़ाकू विमान वापस उनके पीछे आया। कप्तान ने बिना समय गवाए बत्तियां बंद कर दी, लेकिन उससे पहले ही लड़ाकू विमान ने हमला कर दिया। कप्तान ने तुरंत विमान को तेजी से नीचे की ओर मोड़ दिया। पूरा विमान लोगों की चीखों से गूंज उठा। विमान जमीन से सिर्फ 800 फुट ऊपर था। कप्तान ने जोर से कंट्रोलर को पीछे खींचा और विमान को तेजी से ऊपर की ओर ले गए, लेकिन वो लड़ाकू विमान इतनी जल्दी ऊपर नहीं जा सका और विमान अब बादलों में छिप गया था। कप्तान ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की और इस बार जवाब आया, लेकिन ये एयरलाइन से नहीं बल्कि किसी एयरफोर्स बेस से था। कप्तान ने बताया कि उनके सभी उपकरण फेल हो गए हैं, ईंधन भी खत्म होने वाला है और सिर्फ रडार काम कर रहा है। उसी पल दो इतिहास के प्रोफेसर हांफते हुए कॉकपिट में आए। उन्होंने कहा, हम ठीक उसी जगह पर उड़ रहे हैं जहां विश्व युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी और हाँ, आखिरकार हमने वो लड़ाई जीत ली। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, दो और लड़ाकू विमान आसमान में उड़े और विमान के करीब आ गए। इस बार उनमें से एक ने सीधे मिसाइल दागी। कप्तान ने आखिरी पल में विमान को तेजी से एक तरफ मोड़ दिया। मिसाइल करीब से उड़ते हुए फट गई, जिससे एक खिड़की टूट गई और विमान का संतुलन बिगड़ गया। विमान गिरने लगा और एक इंजन में आग लग गई। कप्तान ने तुरंत इंजन बंद कर दिए। जैसे ही पंखे बंद हुए, आग भी बुझ गई और विमान फिर से नियंत्रण में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल था कि लैंडिंग कैसे की जाए। तभी एक वैज्ञानिक ने एक विचार दिया, हमें उसी तूफान को फिर से खोजना होगा ताकि हम अपने समय में वापस जा सकें। रडार को निकालो और उसे नीचे फेंक दो, ये हमें तूफान को खोजने में मार्गदर्शन करेगा। यात्रियों ने एक छोटा पैराशूट बनाया, उसमें रडार को लपेटा और उसे नीचे फेंक दिया। नीचे पहुंचते ही रडार सक्रिय हो गया। जैसे ही उसने रडार को पकड़ा, उसने एयरलाइनर को सुरक्षित क्षेत्र की ओर मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर रडार पर एक अजीब सी चीज दिखी, वही तूफान जिसकी वजह से वे यहाँ पहुंचे थे, एक टाइम ट्रैवल डोर। अब विमान का ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका था और इस मुश्किल समय में कप्तान ने एक बहुत ही बहादुर फैसला लिया। वो दुश्मनों के बीच से होते हुए विमान को फिर से टाइम ट्रैवल तूफान में ले गए। जैसे ही विमान अंदर गया, वो हिंसक रूप से हिलने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ देर तक तेज झटकों को सहने के बाद जब वे दूसरी तरफ बाहर आए तो वे अपनी आधुनिक दुनिया में वापस आ गए थे। सभी यात्री सुरक्षित थे। विमान को बहुत सावधानी और धीरे धीरे उतारा गया। सभी लोग उतरने लगे, लेकिन ये उनके चेहरों पर साफ लिखा था, उन्होंने जो देखा उसे वे कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाते तो आप किस युग में जाते?